Hello everyone, good afternoon. I hope all of you are well and healthy. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप पर जाएंगे. ठीक है, तो पहला टाइप है नाउन. नाउन हम लोग फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है ना. नाउन की डेफिनेशन टीचर बताता है. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. बट नाउन की डेफिनेशन यहाँ तक सीमित नहीं है. नाउन की डेफिनेशन कुछ और भी है. जैसे अभी मैं बोलता हूँ ब्रेविटी, क्या ये पर्सन है, क्या ये थिंग है, क्या ये प्लेस है? नहीं है ना. ये ब्रेविटी क्या है? क्वालिटी है. ठीक है, इट्स क्वालिटी. अब मैं लिखता हूँ लाफर. लाफर क्या है? एक्शन है. इसीलिए नाउन की डेफिनेशन ये न होकर के यहीं तक सीमित न रह करके हम आगे लिखेंगे. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग. अब इसमें हम कुछ वर्ड ऐड करते जाएंगे जो नाउन है, जो कि इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है. जैसे कि क्वालिटी को भी नाउन, जो क्वालिटी का नेम है वो भी नाउन होता है. एक्शन, कंडीशन या स्टेट. और स्टेट. ठीक है, तो अभी नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, स्टेट. ठीक है ना. अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कोई भी पर्सन ले लो, पर्सन का नाम ले लो. जैसे राम हो गया, विकास हो गया. ये क्या हो गया आपका? पर्सन. अब प्लेस ले लो, जैसे मथुरा. कोई भी प्लेस, प्लेस का नेम हो गया आपका. थिंग ले लो, जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं तो मार्कर भी एक थिंग है, मार्कर. क्वालिटी हो गई आपकी ब्रेविटी, ऑनेस्टी. लाफर हो गया आपका एक्शन, मूवमेंट. कंडीशन और स्टेट कौन सा नाउन डिनोट करता है आपका? इलनेस, मैडनेस. ठीक है, ये आपकी क्या बता रहा है? कंडीशन है आपकी, स्टेट बता रहा है आप कैसे हो. ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन केवल यही नहीं है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, बल्कि नाउन की डेफिनेशन ये है क्वालिटी भी नाउन ही बताता है, एक्शन भी नाउन बताता है, कंडीशन भी नाउन ही बताता है. ठीक है, ठीक है. लिखो जी. अभी मैं आपको बताऊंगा कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करता है. जैसे कोई भी सेंटेंस लिख दिया मैंने, मैं सेंटेंस लिखूंगा अभी, तो उनमें आपको नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं बताऊंगा. ठीक है, आपको क्या करना है? कोई भी सेंटेंस हो उसमें 3 क्वेश्चन करने हैं. क्वेश्चन को, उस वर्ड को रिप्लेस करके उसे व्हाट करना है, हु एंड हुम. ये 3 क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, इन 3 क्वेश्चन करने को सेंटेंस को रिप्लेस करते हैं. सेंटेंस में वर्ड को रिप्लेस करते हैं. अगर आंसर में आंसर मिलता है ना तो वर्ड नाउन है. जैसे मैं लिखता हूं विकास हैज बीटन हर्षित. ठीक है, आशीष won the prize. Shreya goes to school. A school is temple. Love is life. ठीक है, अब आप मेरे को बताओ इसमें नाउन क्या है?
ठीक है ना। सिंपल, मैंने बताया था अभी ट्रिक आपको, जस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट, आस्क द क्वेश्चन हु, आस्क द क्वेश्चन हु, इफ इट रिप्लेसेस द वर्ड देन इट इज नाउन। जैसे मैं विकास को रिप्लेस करता हूं हु से, तो हु हैज बीटन हर्षित, आंसर में क्या मिला मेरे को, विकास, तो विकास क्या है, नाउन है, ठीक है ना। अभी मैं इसको रिप्लेस करता हूं हुम से, ठीक है, यहां लिखा मैंने हुम, विकास हैज बीटन हुम, आंसर क्या आएगा, हर्षित, ठीक है। तो हर्षित क्या है, नाउन है। जैसे ही अब हु वन द प्राइज, आंसर क्या मिला मेरे को, आशीष, आशीष वन द प्राइज, तो आशीष क्या है, नाउन है। अब व्हाट, आशीष वन व्हाट प्राइज, प्राइज क्या है, नाउन है। हाँ एक चीज और बता दूं मैं, जो हु और हुम है मेनली कमिंग मेनली आते हैं जो लिविंग थिंग है, ठीक है, लिविंग थिंग के लिए आते हैं, और जो ये है नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा, नॉन लिविंग के लिए, ये लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, ओके। हु गोज टू स्कूल, श्रेया, श्रेया क्या है, नाउन है। अब मैं बोलूं श्रेया गोज टू व्हाट, ये आंसर में नहीं मिल रहा स्कूल, श्रेया गोज टू वेयर, इट विल बी राइट, तो ये क्या है, नाउन नहीं है। वेयर मैंने बताया नहीं, मैंने क्या बताया, व्हाट, हुम और हु के आंसर में आए तो वो नाउन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नाउन नहीं है, एडवर्ब है, ठीक है ना। एडवर्ब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि वेयर का आंसर में आता है तो वो एडवर्ब होता है। अभी देखो स्कूल इज टेम्पल, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लाइक का यूज करके बताया था कि एक वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ यूज है, कैसे यूज हुआ है। जैसे अभी मैंने यहाँ स्कूल यूज करा है, तो यहाँ पे स्कूल एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन अभी मैंने यहाँ स्कूल को इधर यूज करा तो स्कूल क्या है, यहाँ नाउन है। जैसे देखो व्हाट इज टेम्पल, आंसर में क्या मिला मेरे को, स्कूल, स्कूल इज टेम्पल, तो स्कूल क्या है, नाउन, ठीक है। और स्कूल इज व्हाट, टेम्पल, आंसर में क्या है, टेम्पल, तो नाउन है, ठीक है ना। अब ये देख लो, लव इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, आंसर में क्या मिला मेरे को, लव, तो लव क्या है, नाउन है, ठीक है। व्हाट इज लव इज व्हाट, तो आंसर में क्या मिला मेरे को, लाइफ, तो लाइफ नाउन है। लिखिए इसे, ओके। अभी बताता हूँ मैं आपको पार्ट्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता है क्या है, जस्ट सिंपली रिवाइज करना है, ओके। ओके, 5 पार्ट में, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन। इन दोनों को एक साथ समझाता हूँ क्योंकि इनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है, ठीक है। वो सिमिलरिटी क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन है वो क्या बताता है, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, किसी थिंग का पर्टिकुलर नेम बताता है, प्लेस का, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर नेम बताएगा, पर्टिकुलर नेम वो तो होगा आपका प्रॉपर नाउन, लेकिन जो पूरी क्लास का नेम बताएगा, उसकी पूरी जाति का नेम बताएगा, वो क्या होगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है ना। क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा, वो क्या होगा आपका कॉमन नाउन। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे मैं बोलता हूँ कोई टॉमी, ठीक है, तो टॉमी मैंने बोला, तो टॉमी क्या है, एक नेम है, किसका नेम है, मैंने बोला डॉग का नेम है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ डॉग तो वो होगा आपका कॉमन नाउन, अगर मैं बोलता हूँ टॉमी तो वो आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों होगा, क्योंकि ये एक जस्ट पर्टिकुलर नेम है, किसका नेम है, कुत्ते का नेम है। अगर मैं बोलता हूँ कुत्ता तो वो होगा कॉमन नाउन, वो पूरी क्लास को दर्शा रहा है, कुत्ता जाति को दर्शा रहा है। अब मैं बोलता हूँ एक कुत्ते इधर आ, तो ये पता नहीं, मतलब कुत्ता स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब इसमें जब मैं कुत्ते का नाम बोलता हूँ, ए टॉमी इधर आ, तो इसमें क्लियर हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर नेम बताता है, ये पूरी क्लास बताता है। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कैट, ठीक है, तो कैट होगा कॉमन नाउन। अगर मैं किसी कैट का नाम ले लेता हूँ, जैसे कुछ भी ले लो, पिंकी रख लो, ठीक है ना, कैट का नाम रख लिया मैंने पिंकी, तो वो क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन ये पूरी कैट क्लास को दर्शा रहा है, तो ये क्या होगा आपका कॉमन नाउन। जैसे आप भी एग्जांपल ले लो,
लड़की का नाम ले लो किसी का, जैसे श्रेया, ठीक है, तो ये आपको होगा प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं लिखता हूँ गर्ल, लड़की, तो ये आपको होगा कॉमन नाउन। जैसे मैं लड़के का नाम लिखता हूँ विकास, तो ये होगा आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बॉय लिखता हूँ तो ये होगा आपका कॉमन नाउन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पूरी क्लास को दिखाए, पूरी क्लास को दिखाए, वो होता है आपका कॉमन नाउन। जो पर्टिकुलर नेम बताए, पर्टिकुलर बताए नेम, तो होता है आपका प्रॉपर नाउन। देखिए इसे अगला बताता हूँ। अगला है आपका कलेक्टिव नाउन। उससे अगला है आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। तो जो वर्ड इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या डिनोट करेगा, किसी का ग्रुप, क्लास, मतलब जो ग्रुप में है, ग्रुप डिनोटिंग वर्ड, जो भी ग्रुप डिनोटिंग वर्ड होंगे वो आपका होगा कलेक्टिव नाउन। और जो वर्ड होंगे जो मटेरियल, जो मतलब मैटर से होंगे, सब्सटेंस होंगे, किसी का एलॉय होंगे, जो खनिज पदार्थ बोलते हैं ना, वो होंगे सारे आपके मटेरियल नाउन होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे हो गया आर्मी, बंच, क्लास, ये सारे डिनोट क्या कर रहे हैं, ग्रुप डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें लिखता हूँ, जैसे मैं गोल्ड, जैसे मैं लिखता हूँ गोल्ड, आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फर, ये सारे क्या हैं आपके मटेरियल नाउन है, ठीक है। देखो इसे अभी अगला पढ़ो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने जितने भी लास्ट में जो वर्ड ऐड कराए थे ना डेफिनेशन में नाउन की में, वो सारे इसी में आते हैं, ठीक है ना। जैसे फीलिंग था, या आपकी फीलिंग डिनोट करता है, भाववाचक संदेश में लिख ही रहा है, इसके डेफिनेशन से पता चल रहा है कि आपकी फीलिंग बताएगा, या एक्शन बताएगा, क्वालिटी बताएगा, ठीक है। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, आपका स्टेट बताएगा, आपकी कंडीशन बताएगा, ठीक है। अच्छा, फीलिंग एग्जांपल मैंने बताया था आपको, लव, लव आपकी फीलिंग है। एक्शन आपका हो गया मूवमेंट, हो गया किसी चीज का, ठीक है ना। क्वालिटी मैंने बताया था ऑनेस्टी, स्टेट मैंने बताया था आपका मैडनेस, ठीक है। जो आपकी फीलिंग बताए, आपकी एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, जो आपके जो मतलब विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, ठीक है ना, नॉट विजिबल, वे सारे आएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है ना। ये केवल फील करे जा सकते हैं, महसूस करे जा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी होगी आपने भी, एक होता है रूट वर्ड, जिसमें हम प्रीफिक्स सफिक्स लगा के, नए वर्ड बनाते हैं। जैसे कोई वर्ड है लॉयल, अगर मैं इसमें डिस ऐड कर दूंगा तो डिसलॉयल हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कोई वर्ड है चार्ज, इसमें मैं डिस ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, ठीक है ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अगर हम किसी वर्ड के बाद में अगर कुछ लेटर है, कुछ ऐड करते हैं, उन्हें बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। तो बाद में जो ऐड करके जो बनता है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ना, तो सफिक्स ऐड करने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। और क्या क्या सफिक्स हैं जो ऐड करने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, वे हैं आपके NESS, नेशन, नेस, सॉरी, TION, TER, एंड नेशन, मैडनेस, एक्शन, Y और TY, सॉरी, ANCE, एक्सेट्रा। मतलब सफिक्स लगा के जो बनेगा वो आपका बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल देता हूँ, मैंने कोई मैड वर्ड लिया, कौन सा वर्ड लिया, मैड। मैड में मैंने
एनी डबल एस ऐड कर दिया, देखो नाउन बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैडनेस अभी मैंने बताया था, मैडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो आपकी कंडीशन बताता है, ठीक है। TION है, ठीक है ना। मैंने पढ़ाया था आपको एक वर्ड, जैसे लाफ वर्ड है, ठीक है ना। लाफ में आप TER ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, लाफ, क्या बन गया, नाउन, ठीक है ना। ऑनेस्ट वर्ड है, ऑनेस्ट में Y ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, नाउन, ठीक है ना। तो इसे ऐसे इनको ऐड करने से नया वर्ड बनता है और वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। सफिक्स ऐड करने से नया जो वर्ड बनता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसे लिखिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना। अभी पढ़ाऊंगा मैं नंबर ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नंबर। ठीक है, नाउन को दो कैटेगराइज करा जाता है, दो पार्ट में, ठीक है ना। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। काउंटेबल का मतलब होता है जो चीजें काउंट करी जा सके, जो चीजें फिजिकली काउंट करी जा सके, जैसे ये मार्कर है 1 2 3। अब जैसे जो चीजें अनकाउंटेबल, जो चीजें काउंट नहीं करी जा सके, दोस थिंग्स कांट बी काउंटेड। जैसे आप बोलो मिट्टी हो गया, रेत हो गया, ठीक है, चीनी, बाल एक्सेट्रा आर द थिंग्स दोज आर नॉट एबल टू बी काउंट। ओके, तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं, एक ही नाउन आता है जो है कॉमन नाउन, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये वो नाउन है जिन्हें काउंट नहीं करा जा सकता, ठीक है। इनमें जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, राम है, ठीक है, मतलब इनका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। ये जो है आपके अनकाउंटेबल नाउन, इनका प्लूरल नहीं बनता, इनमें ऐसे यस जोड़ के या कैसे भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है जो काउंटेबल है, ठीक है। जैसे इसमें राम्स नहीं कर सकते हम, राम्स का प्लूरल नहीं बन सकता ना, ठीक है। जैसे मटेरियल नाउन है, कोई भी मेटल ले लो, गोल्ड, ठीक है ना, सिल्वर, इन सब का प्लूरल नहीं बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपको पता ही है, जैसे बोलो है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। इन नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता है। देखो से ठीक है, तो सिंगुलर बनता है और प्लूरल बनता है, तो किसका बनता है, केवल सिंगुलर प्लूरल कॉमन नाउन का, ठीक है। तो अगले रूल बताता हूं मैं जो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बदलता है। तो जनरल रूल, सारे रूल तो नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि सारे रूल पढ़ोगे तो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाओगे, और कंपटीशन की तैयारी करनी है तो कुछ रूल्स पिक करके ही पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो मैं वही रूल बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। पहला रूल तो जनरली हम किसी भी कॉमन नाउन के एंड में, सिंगुलर कॉमन नाउन के एंड में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगा के उसे हम बना देते हैं, एस लगा के ही हम उसे प्लूरल बना देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल। जैसे कोई बॉय है तो उसके पीछे एस लगा दिया, बॉयज बन गया। गर्ल है, गर्ल के पीछे एस लगा दिया, गर्ल्स बन गया, ठीक है ना। बुक है, बुक के पीछे एस लगा दिया, बुक्स बन गया, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है कि ईएस लगाते हैं, कुछ वर्ड के पीछे ईएस लगाते हैं, और ईएस कहाँ लगाते हैं, वो वर्ड है जब किसी वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो, लास्ट लेटर या तो एस हो या डबल एस हो या सी एच हो या एस एच हो या एक्स हो या जेड हो, ठीक है ना। इनमें से कोई अगर लास्ट वर्ड है ना उसका, तो वो क्या होगा आपका एस, ईएस लगा के प्लूरल बनेगा इनमें से। जैसे मैं लिखता हूं बस, तो बस का प्लूरल बनेगा बसेस, सॉरी। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं कैच,
कैच का प्लूरल बनेगा कैचेस। अब मैं लिखता हूं मैच, मैच का प्लूरल बनेगा मैचेस, मैच का प्लूरल बनेगा मैचेस। ऐसे ही बॉक्स का बॉक्सेस, क्विज का क्विजेस। देखिए इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल है, जिन वर्ड के लास्ट में ओ होता है उनके पीछे भी हम जब प्लूरल बनाते हैं तो ईएस जोड़ते हैं। जिन वर्ड के लास्ट में ओ होता है उनका भी प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या जोड़ते हैं, ईएस। जैसे एग्जाम्पल, लास्ट लेटर ओ हो, लास्ट लेटर तो ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, पोटैटो, पोटैटोस, मैंगो, मैंगोस, ठीक है। हाँ, पोटैटो, मैंगो एक्सेट्रा, ठीक है। जो लास्ट लेटर ओ हो तो उसके लास्ट में ईएस जोड़ के क्या बनाते हैं, हम प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट रूल है, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, एफ या एफ ई, तो हम क्या करते हैं, उस एफ को और एफ ई को हटा के, एफ ई को हटाकर उसमें बी प्लस ई एस जोड़ देते हैं। फिर से बोलूँगा, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफ ई हो, ठीक है, लास्ट लेटर एफ या एफ ई हो, तो उसके एफ और एफ ई को हटाकर बी प्लस ई एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखता हूँ जैसे लीफ, तो इसका क्या बन जाएगा, लीव्स। ऐसे मैं लिखता हूँ वाइफ, क्या बन जाएगा, वाइफ्स। मैं लिखता हूँ नाइफ, तो क्या बन जाएगा, नाइफ। ठीक है। अगला रूल देखिए, जैसे किसी लास्ट लेटर, किसी वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई से जो अगला लेटर है ना, वाई से जो पहले लेटर यूज होगा, वाई से पहला लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करते हैं, वाई को हटाते हैं, ठीक है, उसकी जगह आई प्लस ई एस जोड़ देते हैं। फिर से देखिए, अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहला लेटर, जो वाई से पहला लेटर है, जैसे एग्जांपल देखिए, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट जो वॉवेल्स को छोड़कर रहते हैं, जो वॉवेल्स को छोड़ेंगे, जो जैसे हो गया बी डी ई, सॉरी बी डी एफ करके, जो ये आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, मैं लिखता हूँ सिटी, तो वाई है, वाई से अगला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो रूल क्या कहता है कि वाई को हटाइए, आई लिखिए और उसमें ई एस जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिटीज, ठीक है। ठीक है, जैसे इसमें एक और है, जैसे अगर y है और y से पहला लेटर y है और y से पहला लेटर कॉन्सोनेंट नहीं है, वो क्या है आपका, y से पहला लेटर वॉवेल है, तो केवल s जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, केवल s जोड़ते हैं। y है और y से पहला लेटर वॉवेल है तो s जोड़ते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, ठीक है। टॉय, टॉय का क्या हो जाएगा, टॉयज। अगर y से पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो आई एस जोड़ते हैं, अगर y से पहला लेटर वॉवेल है तो केवल s जोड़ते हैं, ठीक है ना। लिखिए इसे, अभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके इनर वोवेल्स को चेंज करा जाता है,
फिर से बोलता हूँ, कुछ वर्ड के इनर वॉवेल्स को चेंज कर कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, इनर वॉवेल को चेंज करके, ठीक है ना। तो इनर वॉवेल्स जैसे मैं बोलता हूँ मैन, तो वॉवेल क्या है, ई, सॉरी मैन, ठीक है ना। वॉवेल क्या है, ए, तो मैन का क्या होगा, मैन, एम ई एन, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूँ वोमैन, ठीक है ना, वॉवेल क्या है, ए, तो वॉवेल ए को चेंज करके क्या हो जाएगा, वीमेन। ट्रूथ, ईट, गोस, माउस, लाउस स्लाइस, ठीक है ना, लाउस स्लाइस, ओके। एक होता है रूल कि लास्ट लेटर में ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ठीक है ना, ऑक्स का ऑक्सन, ब्रदर का ब्रदर है, देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर एवं प्लूरल एक ही होता है, मतलब वही वर्ड रहता है। जैसे मैं लिखता हूँ स्वाइन, तो स्वाइन का प्लूरल भी स्वाइन ही होता है। जैसे मैं लिखता हूँ डियर, तो डियर का प्लूरल भी डियर होता है। जैसे मैं लिखता हूँ पेयर, तो पेयर का प्लूरल भी पेयर होता है। हेयर का प्लूरल हेयर होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। एक रूल ये होगा। इसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जेंडर, ठीक है, नाउन ऑफ जेंडर। हमें पता है जेंडर कितने हैं, 4 हैं, हमने पढ़ा है। कितने जेंडर हैं, 4। तो पहला जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा क्या होता है, फेमिनिन जेंडर। तीसरा क्या होता है, कॉमन जेंडर। चौथा क्या होता है आपका, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जो मेल पार्ट को डिनोट करता है, ठीक है ना। मेल, बॉय डिनोटिंग मैन डिनोटिंग गॉड, ठीक है ना। बॉय, मैन, हस्बैंड, अंकल, ब्राइडरूम, ब्राइड, एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसका अपोजिट हो गया। जो फीमेल डिनोट करते हैं वे क्या होते हैं आपके, फेमिनिन जेंडर होते हैं, जैसे गर्ल, वीमेन, वाइफ, आंट, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉमन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर वो है वो जो जिसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। आई रिपीट, स्पेसिफाइड नहीं है। ऐसा वर्ड जिसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है वो क्या होता है आपका, कॉमन जेंडर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ टीचर, तो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ सिंगर, तो सिंगर मेल भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर, सिंगर, प्लेयर, डांसर, अटेंडेंट, ऑल दीज आर कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूट्रल जेंडर, ओके। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। इसे लिखिए। आगे की क्लास में हम नाउन, ये तो आपको केवल जस्ट नाउन को ब्रीफ कराया गया है, नाउन क्या है। आगे की क्लास में नाउन के हम रूल्स पढ़ेंगे, जिन रूल्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। लास्ट जो अगली क्लास है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्लास को पढ़िए, इस क्लास से आपका बेस तैयार हुआ है। अगली क्लास को जब आप पढ़ोगे तो वो ज्यादा समझ में आएगी। स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू।